ड्रोन साइंटिस्ट मिलिंद राज भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आज मैं इन्हीं की लैब में मौजूद हूं और इनसे बात भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनकी लैब की तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से तमाम यहाँ पे जो पेपर की कटिंग्स है वो लगी हुई है। इसके साथ ही किस तरह से ड्रोन बनाते हैं। पूरी तरह से इनकी जो ड्रोन होते हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाते हैं। इन्होंने बताया भी है कि ज़्यादातर ये गाँव के जो लोग होते हैं उनको पिक करते हैं आसान कामों के लिए, बाकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो इनकी होती है। इन्होंने बताया कि तमाम सारी जो लैब में चीज़ें रखी हुई हैं ये सभी ड्रोन से रिलेटेड है। ड्रोन से क्या कुछ फ़ायदे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, तमाम सारी चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनकी लैब आपको दिखाते हैं। ये लैब एक ड्रोन स्पेशलिस्ट की है, ड्रोन साइंटिस्ट की है, मिलिंद राज की, जो कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कई बड़े देशों में चर्चा हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान भी इन्होंने एक विशेष प्रकार का ड्रोन बनाया था जो कि चर्चा का विषय बना था। मिलिंद राज साहब हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक रोबोट यहाँ पे रखा हुआ है, ये लकड़ी का रोबोट है, क्या काम करता है सर ये, और इसको कैसे बनाया आपने? जी बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है एक भारत की एक प्रीमियम रोबोटिक्स और रिसर्च लैब में। ये जो रोबोट है ये आपके एक कोविड काल का जो वक्त शुरू हुआ था, वेव 1, उसमें ये हमने डेवलप किया था, जब बहुत सारे लोग एकदम जो घरों में सब लॉकडाउन इतना ज़्यादा लग गया था तो जॉब्स की प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने गांव से लोगों को पिक किया था और हमने एक अपने मोबाइल नंबर पे एक हेल्प डेस्क स्टार्ट की थी कि किसी को भी एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हो रही हो तो उसकी हम जहां हद तक हो सकता है हम मदद करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। ये लकड़ी की एक बनाया हुआ एक रोबोट है लकड़ी का, और वुडन इसलिए क्योंकि वुड हमने कारपेंटर्स को लिया था, हमने उनकी फैमिली को लिया था ताकि वो अपना सस्टेन कर सकें इकोनॉमी। तो ये रोबोट एक बहुत ही यूनिक है। ये रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेता है, सर्व करता है, और ये पूरा ऑटोनोमस है। और दूसरी चीज़, ये 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और 100% मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन, मेड फॉर इंडियंस। सर, नॉर्मली क्या जो रोबोट्स होते हैं क्या वो वुडन होते हैं, क्या वो लकड़ी से बनाए जाते हैं, या फिर उनमें मेटल या फिर और भी कुछ यूज़ किया जाता है? नहीं, वो जनरली आपके एक पीएलए मटेरियल के होते हैं, यानी कि वो प्लास्टिक साइड के होते हैं, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। उसकी जैसे कहते हैं ना कि मोल्डिंग होती है, फैक्ट्रीज दिखा होगा, धुआं निकलता रहता है बिकॉज प्लास्टिक बर्न करते हैं, मेल्ट करते हैं, वो प्रोसेस में है ही नहीं। ये पूरा आपका लकड़ी से है और 0 पोल्यूशन टू एनवायरनमेंट एंड 100% हैप्पीनेस टू ह्यूमंस। सर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ड्रोन का भी काम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत आप लगातार ड्रोन बना रहे हैं, पूरी दुनिया में आपने भारत का नाम रोशन किया है। सर, डिफेंस सेक्टर में ड्रोन की किस तरह से डिमांड है, क्या कुछ फ़ायदे हैं डिफेंस सेक्टर में ड्रोन को लेकर? जी बिल्कुल, बेशक। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक ड्रोन एक ऐसा वर्ड था तो शायद ही कुछ ही लोगों को पता हो, और हम लोग सोचते थे कि ये तो सिर्फ एक ही पर्पज़ का है, जो कि फ़ोटोग्राफी। बट आज सिंस भारत सरकार की एक पहल भी रही है जिसको हम लोग ड्रोन एज सर्विस में, या ड्रोन शक्ति नाम का 2 फरवरी को इसी साल पे स्टार्ट किया गया था, कि ड्रोन्स को हर एक सेक्टर में लाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, लॉजिस्टिक हो। सो डिफेंस में ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे अब रोबोट्स लड़ाई करने जाएंगे, वॉर पे जाएंगे, इंसान नहीं जाएगा। तो ये एक अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस सिस्टम है जो अपना इंडिया में शुरू हो रहा है। तो भविष्य की कल्पना अभी तक समझी जाती थी कि अगर कुछ जंग होती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो फिर जो रोबोट्स होंगे वो आगे मोर्चा संभालेंगे, ऐसा कब तक संभव माना जाए? ये इस पहल पे हम लोग चल चुके हैं। हम लोग जैसे अगर हम लोग पुराना एक इतिहास पे जाएं, ताज होटल जो अपना मुंबई अटैक हुआ था, तो उसमें अगर हमारे पास ऐसे ड्रोन्स होते जो कि वहाँ पे काउंटर कर लेते, तो शायद जो टेरर अटैक हुआ था वो हम ज़्यादा अच्छे से उसको हैंडल कर सकते थे। तो अब ये मान के चलिए, आने वाले 7 से 8 साल में ड्रोन सेक्टर डिफेंस में बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करने लगेगा। सर, एक स्ट्रीट डॉग को आपने गोद लिया हुआ है, उसका नाम जोजो है जी। बताया जाता है कि उसकी आंखें नहीं हैं और रोबोटिक माध्यम से आप उसकी पूरी देखभाल करते हैं। स्क्रीन पे आपने लगाया भी हुआ है। मैं आपसे समझना चाहूँगा किस तरह से जोजो की देखभाल की जाती है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक रोबोटिक आर्म है और ये इसको खाना खिलाता है, क्योंकि ये दृष्टिहीन है, ये विजुअली इम्पेयर डॉग है और ये एक स्ट्रे डॉग है, होमलेस। तो इसके लिए हमने एक रोबोट क्रिएट किया था जिसकी वजह से इसको खाना खिलाया जाता था, और ये इंसानों से ज़्यादा रोबोट पे भरोसा करता था। दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पपी है जिसको हमने ड्रोन की मदद से नाले से खींच के बाहर निकाला था, क्योंकि वो एक बहुत गहरे नाले में फंसा हुआ था। कोई तरीका नहीं था अंदर जाने का, क्योंकि अंदर दलदल था, स्वाम। तो अगर बॉग होता है, काई दलदल, तो सीढ़ी लगाएंगे। सर, आपकी इस वीडियो की चर्चा विदेशों में भी हुई थी? बिल्कुल, इसकी चर्चा 27 देशों में हुई थी। जापान में इसने वहाँ के नेशनल टीवी में हेडलाइन बनाई थी, लंदन, यूएस, अमेरिका, रशिया और दुबई में। इनफैक्ट दुबई में तो उस साल 2019 की बात है,
उस साल एक मोबाइल फ़ोन पे फ्री वॉलपेपर उन्होंने दिया था इसी डॉग रेस्क्यू एपिसोड का। सो ये इसने भारत का नाम और एक बहुत सारे लॉरल्स अपने देश को लाए हैं जी। तो जैसा आपने बताया कि जो था, जो की आंखें नहीं थी, जी। कुछ मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब डॉग था, तो लगातार ड्रोन और जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसकी देखभाल की जा रही है। तो क्या माना जाए इंसानों के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी तरह से कारगर हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि टेक्नोलॉजी फॉर अ कंस्ट्रक्टिव साइड, नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव साइड। हम लोग तकनीक से, हम लोग रोबोट से, हम लोग ड्रोन से, हम लोग हर तरह की मेंटल एबिलिटी से ऐसी मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे हम लोग एनवायरनमेंट, साफ़ हवा, साफ़ पानी, एक फ्रीडम ऑफ लिविंग कि आप कहीं भी जाएं आप पानी पी लीजिए, आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ गंदा हो यहाँ साफ़, ऐसे आपके स्वच्छ हवा। और दूसरा एग्रीकल्चर, डिफेंस, मेडिसिन, आप ड्रोन से सामान को लॉजिस्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं जो कि 300 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आप दवाइयाँ, आप ऑर्गन्स, ब्लड पहुंचा सकते हैं। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, एबिलिटी है, और भारत का नाम भी हर देश में। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से ड्रोन, रोबोट से फ़ायदा हो सकता है? खेती की उन्नति, अगर ड्रोन से हम लोग ड्रोन खेती में लाएंगे तो खेती एक कहते नहीं है कि शूट कर जाएगा अपने डेवलपमेंट में। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है कि ड्रोन यूज़ इन एग्रीकल्चर, आजकल किसान बहुत इच्छुक भी हैं इस चीज़ को, आपकी दो चीज़ें करता है। एक तो क्रॉप की स्प्रे मॉनिटरिंग, और दूसरा आपके खेतों में जो पहले होता था ना कि ज़मीन की, जिसको मेड़ बोलते थे हिंदी में, उसकी नपाई भी कर देता है। तो इंश्योरेंस के लिए, फार्म मैपिंग, फार्म सर्विलांस के लिए भी बहुत काम आता है। तो ड्रोन एक उन्नति ला रहा है खेती में, और अपने एक बेटर फ्यूचर की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। इसको ड्रोन शक्ति मिशन में लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जी। ड्रोन शक्ति मिशन। सर, आपसे समझना चाहूँगा कि ड्रोन को तो लगभग लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन रोबोट बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हुआ। आज हम आपकी लैब में हैं, एक रोबोट तो आपने दिखाया, वुडन रोबोट, एक रोबोट मुझे और नज़र आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? तो ड्रोन एक्सपर्ट हैं मिलिंद राज साहब, बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, रोबोट्स के माध्यम से। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो रोबोट यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके क्या फंक्शन है, किस तरह से ये काम करते हैं? जी, ये जो रोबोट्स रखे हुए हैं ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, ये जनरेशन 5 है, और अभी इसको हम डेवलप, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये इंसान की तरह है। इसमें आप जब ये मान के चलिए 1 महीना और इसे वर्क लगेगा, देन ये आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकता है, आपसे हाथ मिला सकता है, आपको ट्रे दोनों हाथ से पकड़ के ला सकता है, एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमनॉइड। और इसके बाद हम बाइपेडल बना रहे हैं जो पैरों पे चलेगा। तो अभी तो ये R&D का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, थोड़ा अजीब सा इसलिए दिख रहा है, बट जो एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो बहुत ही शानदार होगा। सर, तमाम सारी चीज़ें आपने बताई हैं ड्रोन को लेकर, रोबोट्स को लेकर, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह से इससे फ़ायदा हो रहा है, डिफेंस सेक्टर को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। ये पूरी लैब है सर आपकी, आप पूरा टाइम इसी में अपना काम करते रहते हैं, मेक इन इंडिया के तहत आप काम करते रहते हैं। सर, एक बड़ा सा आपने ड्रोन और दिखाया हमको, इसके बारे में बताएं। ये आपका डिफेंस ड्रोन है। ये 2 पर्पस सॉल्व करता है। ये हथियारों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाता है। ये ड्रोन लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इससे ग्रेनेड्स हम लोग टेरेन टू टेरेन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये 300 गुना ज़्यादा फास्ट होता है, बिकॉज एनीथिंग जो आप एरियल लिफ्ट करते हैं वो फास्ट होती है। सो ये आपका एक भविष्य है भारत का, जिससे कि हम लोग इनफाइनाइट पोटेंशियल है इसमें और इनफाइनाइट एबिलिटी है। सर, एक छोटा सा जहाज भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये एग्रीकल्चर के लिए है, ये मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड विंग। हाँ, जैसे ये जो ड्रोन है इसको बोलते हैं मल्टी रोटर, पर जो प्लेन की तरह होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड विंग। तो फिक्स्ड विंग हमारे पास एक ये है और एक वहाँ पे भी रखा है। ये आपका खेती के लिए है, ये बेसिकली नपाई करता है, और जो आप इसमें हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर लगा सकते हैं, तो आप खेत में बीज की कंडीशन क्या है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। सर, भारत का नाम तो आपने पूरी दुनिया में रोशन किया है, मेक इन इंडिया के तहत आप लगातार काम कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों से आपके पास ऑफर थे, लेकिन आपने भारत में रह के ही यहाँ पे काम करने का फैसला लिया है। जो हमारी यूथ है, देखा जाता है कि टैलेंट बहुत है इंडिया में, लेकिन वो टैलेंट कभी कभी बाहर चला जाता है। आप लगातार इंडिया में है, काम कर रहे हैं, इतना नाम और शोहरत आपने कमाई है, क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए? जी बेशक, हमको जिस जड़ से हम लोग आए हैं हमको वहीं जो है जुड़े रहना चाहिए। सो अगर हम इस मातृभूमि से आए हैं, यहीं पे हम पले बड़े हुए, तो बाहर जाके अब ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अब हम किसी और देश पे जाएं, यहाँ भारत की जगह अमेरिका का झंडा लगा हो, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये चीज़, है ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक टाइप के हैं। तो यहाँ आपको इंडियन फ्लैग्स बहुत दिखेंगे, बिकॉज यहाँ फॉरेनर्स आते हैं। सो हम चाहते हैं कि हर जगह इंडिया का ही नाम हो।
तो अपने देश में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सुख है, जो शांति है ना, जो एक सिक्योरिटी है, वो बाहर तो नहीं मिलेगी। तो जब टैलेंट है तो यूथ अपने, अच्छा यूथ बाहर क्यों जाता है? बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज उसको बाहर दिख जाता है। ऐसे फेसबुक देखा, एक फ़ोटो देखी, फ़ोटो में नहीं, बैकग्राउंड के लिए लोग लगाते हैं फ़ोटो ज़्यादातर, जो यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर आप जैसे फ्रांस गए, पेरिस गए, आपने देखा बड़े अच्छी जगह, नीट यहीं पर रहते हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। आप यहीं रहिए, आपको एक कहते हैं ना, दिल पे संतुष्टि होगी दिल में। सो यूथ, हम तो सबको इनवाइट भी करते हैं, किसी को अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो करियर रिलेटेड, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता हो, तो आई कैन बेट वो फेल नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से लोग सीखें जी। तो ड्रोन साइंटिस्ट मिलिंद राज थे, हम इनकी लैब में थे। इन्होंने हमें तमाम तरह के ड्रोन दिखाए हैं, कई तरह के रोबोट्स भी दिखाए हैं। इन्होंने बताया कि आज के समय में मेक इन इंडिया के तहत लकड़ी से भी रोबोट बनाने का काम किया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत का नाम जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। इन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। ड्रोन और रोबोट के माध्यम से जो आने वाला भविष्य है उसको बहुत बेहतरीन बनाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। बिजनेस बाबूलाल के साथ मोहन इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।